बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है आलू अंडे का सालन, और बिल्कुल वैसे ही स्टाइल में मैं आपको सिखाऊंगी जैसे रेस्टोरेंट में बनाया जाता है। क्योंकि बात का हम घर में सालन बनाते हैं तो वैसा टेस्ट नहीं आता, ना वैसी लुक होती है। तो क्या वो ट्रिक्स हैं, क्या वो टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपना सालन बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसा बना सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बना सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर अपना काम स्टार्ट करते हैं। एक पॉट ले लें, आप कोई भी कढ़ाई ले लें, बर्तन ले लें जिसमें आप अपना सालन रेडी करना चाहते हैं। उसके अंदर मैंने ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लिया। आप देख लें बहुत से बबल्स आ रहे हैं और फ्लेम भी मेरा हाई है, ठीक है। हाई फ्लेम पे मैंने इसको अच्छा सा गर्म कर लिया है और इसके अंदर मेरे पास हैं ये 12 एग्स जिसको मैंने बॉईल किया हुआ है। तो ये मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको फ्राई करूँगी और एक अच्छा सा कलर दूँगी, ठीक है। अगर आपका ऑयल तेज़ गर्म होगा और साथ फ्लेम भी हाई होगा तो आप ये जो एग्स है ना ये फटेंगे नहीं और ना ही उछलेंगे, उछल के बाहर आएंगे। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल आपका ज़्यादा भी होना चाहिए और अच्छा सा हॉट भी होना चाहिए। तो हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं और साथ इसको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह ये भी होगा कि सारे जो एग्स हैं वो इक्वली ब्राउन भी हो जाएंगे, अच्छा सा इनको कलर भी आ जाएगा। और ये देखें, ये नहीं होगा कि कहीं से आपके एग्स वाइट हैं और कहीं पे ब्राउन है। बिल्कुल ये देखें प्यारा सा कलर आ गया, ठीक है। ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए, दो टिप्स हैं, और साथ साथ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बाद में ऑयल हम यही यूज़ कर लेंगे अपने सालन में। ये हमारा ऑयल वेस्ट होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो टिप्स हैं जो आपको मैंने शेयर किए हैं। अभी आगे आगे बहुत से टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये देखें प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कलर आ गया है और 1 मिनट में ही ये अच्छा सा कलर भी एग्स को आ गया है और ये फ़ौरन सारे इक्वली फ्राई हो गए हैं, ठीक है। इस तरह मैं बाकी भी जो एग रह गए हैं वो फ्राई कर लेती हूँ। तो लीजिए व्यूअर्स, मैंने अपने बकाया एग भी फ्राई कर लिए हैं। ये देखें इस तरह की लुक होगी, आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस तरह की लुक होगी और इक्वली डिवाइड हो जाएंगे जब आपका ऑयल थोड़ा ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो अब इसमें से मैं कुछ ऑयल निकाल लेती हूँ और जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं रख लेती हूँ इस कढ़ाई के अंदर, और इसके अंदर ही अपना सालन रेडी कर लेते हैं। एग्स फ्राई कर लिए हैं। अब ये मेरे पास हैं तकरीबन 3 पाव के करीब पोटैटो हैं जिनको मैंने हाफ़ कुक किया है, फुल कुक नहीं किया क्योंकि बकाया कुक मैं हंडिया पकाते हुए करूँगी। उसी ऑयल में मैं ये पोटैटो भी हल्के से फ्राई कर लेती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऐसे काम करते हुए काइंडली एहतियात किया करें, कोई छींक वगैरह अल्लाह ना करे पड़ जाए तो नुकसान हो सकता है। आप जब भी ऑयल का काम करें चूल्हे के पास हों तो एहतियात से काम करें। अब इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, अपने पोटैटोज़ को भी प्यारा सा कलर आएगा इसके अंदर भी, ठीक है। तो लीजिए वर्थ 5 मिनट लगे हमें और हाई फ्लेम पे हमने इनको भी अच्छा सा कलर दे दिया। पोटैटोज़ को अच्छे से फ्राई भी हो गए और इतना हमें बस लाइट पिंक सा कलर देना है, इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कर लेना। तो अब ये हम सारे पोटैटोज़ निकाल लेते हैं। ये देखें प्यारी सी खुशबू भी आ रही है पोटैटोज़ की और साथ ये लाइट ब्राउन सा, लाइट गोल्डन सा कलर हो गया इसका, ठीक है। ये देखें अब हम ये सारे पोटैटोज़ निकाल लेते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने जितना मुझे ऑयल रिक्वायर्ड था तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल रख लिया, बाकी निकाल दिया। वो हम किसी और डिश में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसको वेस्ट नहीं करना उस ऑयल को। अब ये मेरे पास है करी पत्ता 2 अदद मैंने ले लिए हैं। 2 मेरे पास हैं सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, और साथ 2 अदद हैं बड़ी इलायची, और 2 पीस मैंने ले लिए हैं दालचीनी के, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं ऑयल के अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर अनियन डालूँगी। चूँकि मेरे पास 12 अंडे हैं और 3 पाव के करीब मेरे पास पोटैटोज़ हैं, उस लिहाज से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। ये मेरे पास बिल्कुल चॉप किए हुए अनियन हैं, ठीक है। बिल्कुल चॉप मैंने कर लिए इनको, और ये तकरीबन 2 मैंने लिए हैं लार्ज साइज़ के अनियन, और मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और इसको मैंने गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेना अनियन को। जब इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करेंगे, सालन आपका कलर ख़राब हो जाएगा सालन का। तो हमने उतना इसको करना है कि अच्छा सा इसकी खुशबू भी आ जाए, अच्छा सा टेस्ट आ जाए सालन के अंदर। तो तकरीबन हम लाइट गोल्डन कलर साइज़ का करेंगे। 5 मिनट लगेंगे, हाई फ्लेम है मेरा। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि क्या करेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें 5 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पे इसका थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर कर लिया अनियन का, ये आप देख सकते हैं।
और अभी इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं, पहले मैं फ्लेम स्लो करूँगी, फिर स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो नोट कर लें जो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं व्यूअर्स। ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून पिसी हुई सूरज मिर्च, आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। मैंने 1 टीस्पून लिया है फ़िलहाल, फिर मैं चेक करके ऐड कर लूँगी। और ½ टीस्पून है काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर है, यानी ब्लैक पेपर पाउडर है। ये सारे स्पाइसेस के अंदर ऐड कर देते हैं। दो से 3 सेकंड भूनने के बाद इसके अंदर 2 टीस्पून है गार्लिक जिंजर पेस्ट, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये मेरे पास है कटी हुई मिर्च, इसको मैं ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून, ठीक है, या आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। अभी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर वाटर यूज़ नहीं किया, इसी तरह ही मसालों को मैं भून रही हूँ, जिससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों की। अब इसके अंदर 2 मैंने लार्ज साइज़ लिए थे टोमेटो, जिनको मैंने अच्छा सा चॉप कर लिया, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखें, इसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं है मुझे, ठीक है, क्योंकि जो टोमेटोज़ का वाटर है वो ऑलरेडी उसके अंदर आ चुका है। अब इसको हम भून लेते हैं, तकरीबन 5 मिनट तक भून लेते हैं इसको, ताकि जो टोमेटो हैं वो भी हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और जो अनियन है वो भी सॉफ़्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, चलें, और जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही आपका जो सालन है रेडी होगा, मज़ेदार सा। चलें, अब इसको जो है 5 मिनट तक भून लेते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। तो व्यूअर्स ये देखें, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा ये मसाला अच्छा सा भुन चुका है। अब यहाँ पे आके मैंने एक प्याली इसके अंदर, ये छोटी प्याली है मेरे पास, इसको मैंने योगर्ट को फेंट लिया है और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसको भी हम जब तक ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है और जब तक इसका योगर्ट का वाटर अच्छा सा ड्राई होता है, उस वक्त तक हम इसको भूनते रहते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, योगर्ट का पानी अच्छा सा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन ये 1 स्पून जो है मेरे पास खाने वाला सर्विंग स्पून, बल्कि ये है सर्विंग स्पून, एक भर के मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, और ताकि हमारे जो अंदर अनियन है इसके अंदर और जो टोमेटोज़ हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और प्यारी सी ग्रेवी बन जाए। अब इसको 5 मिनट्स के लिए मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देती हूँ, ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं वो भी कुक हो जाएं और ये जो हमारे अनियन और टोमेटोज़ हैं ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हम दम पे रख देते हैं। तो आइए व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए हैं, चेक करें कि क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये ग्रेवी अच्छी सी रेडी हो रही है हमारी। अब हमारा यहाँ पे भुनाई का वक्त आ गया है। और एक और ट्रिक मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, जो रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं इसके अंदर अपनी ग्रेवी को अच्छा बनाने के लिए, थिक बनाने के लिए, वो ये है कि किसी रेस्टोरेंट में तो ये जो मैंने आपको दिखा देती हूँ ब्रेड है, जो सैंडविच ब्रेड होता है ना, जिसको बड़ी ब्रेड कहते हैं, वो मैंने 1.5 पीस लिया था। उसको मैंने पहले सोक किया वाटर में, उसको गीला किया, उसके बाद मैंने इसको अच्छा सा चॉप कर लिया और इसके पेस्ट बना लिया थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। रेस्टोरेंट वाले अपनी ग्रेवी को थिक बनाने के लिए और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए इसको यूज़ करते हैं ब्रेड को, ठीक है। इससे आपकी ग्रेवी बड़ी स्मूथ भी बनेगी और बड़ी थिक बनेगी। ये इसको हम इसके अंदर डाल के भूनेंगे 10 मिनट तक, और ये सारा मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। और एक और भी ट्रिक है, वो ये है कि अगर आप ब्रेड ऐड नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह 1 टेबलस्पून बेसन भी ऐड कर सकते हैं। बेसन से भी, कुछ रेस्टोरेंट वाले बेसन से भी अपनी ग्रेवी को थिक बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं, ठीक है।
तो अब मैंने इसको 10 मिनट तक भूनना है, ठीक है। अच्छी सी बुनाई करनी है, ये हमारा बुनाई का वक्त आ चुका है। बस ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है। और अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आने वाला है आपकी डिश में। आलू अंडे का बड़ा ही मज़ेदार सालन बनने वाला है, ठीक है। 10 मिनट मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि ये जो ब्रेड का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी अच्छी सी बुनाई भी हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने फ्लेम जो है थोड़ा सा हाई कर दी है, मीडियम टू हाई की है। पहले मेरा मीडियम टू लो था, ताकि ये हमारे जो टमाटोज़ हैं और अनियन हैं वो अच्छे से गल जाएं। वो गल चुके हैं। अब हमने इसकी बुनाई करनी है अच्छी सी। तो लीजिए व्यूअर, 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारा जो मसाला है अच्छा सा भुन चुका है। ये देखें, आप ऑयल देख रहे होंगे, ये ऑयल देखें सारा ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे हम पोटैटो जो हमने फ्राई किए थे वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो हमने पहले से बॉईल किए हुए थे, फिर इसके बाद हमने उनको फ्राई भी किया है, तो काफ़ी हद तक गल चुके हुए हैं। मैंने इनको चेक किया है, ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं। मज़ीद इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे प्यारे से एग के कलर जो आप देखेंगे कितना प्यारा सा आया हुआ है, जो हमने फ्राई किए थे ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये देखें, मज़ेदार से आलू अंडे का सालन रेडी है। अब हम इसके अंदर जितना हमें ज़रूरत है ग्रेवी रेडी करने की, उतना पानी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं ज़्यादा पानी ऐड कर दें, और अगर कम रखना चाहते हैं कम ऐड कर दें। देखें कितने कमाल का ये सालन रेडी हुआ है। लुक भी देखें आप इसकी, और टेस्ट भी बाकमाल होगा। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। कमाल का सालन रेडी हुआ व्यूअर्स। जितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही लजीज होगा ये। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब व्यूअर्स ये देखें, अब मैंने इसको फ्लेम थोड़ा सा हाई की है, तो अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। जैसे ही इसको जोश आएगा तो एवरीथिंग इज़ कुक्ड। अब हमें मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि पोटैटो और एग के अंदर हमारा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का, तो उसके लिए हम 5 मिनट इसको पकाएंगे। फिर फ्लेम को बंद करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता दूँगी। आइए चेक करते हैं, 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमने लो फ्लेम पे इसको कुक कर लिए। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू भी है और टेस्ट भी बाकमाल ही होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आके हमने गरम मसाला ऐड करना है 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून यहाँ पे ऐड करेंगे कसूरी मेथी। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा, फ्लेवर आएगा आपके सालन में, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला सालन बन जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी गार्निशिंग भी करते हैं। ये 2 से 3 हरी मिर्चें मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, और साथ थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको मैंने धो के बारीक काट लिया है। और देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। और जब हम सर्व करेंगे तो इसके जो है ना अंडे, उसको हम हाफ़ करके सर्व करेंगे। कुक हमने इसलिए नहीं हाफ़ करके किए कि वो सारी जर्दी फिर आपके सालन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जब आप सर्व करेंगे। तो जब आपने इसको सर्व करना है तो इसको हाफ़ कर लीजिएगा, तो उसकी अच्छी लुक भी आएगी, और जो यॉक है उसके अंदर ही रहेगी, ठीक है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा आलू अंडे का सालन रेडी हो चुका है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में। लुक भी आप देख रहे हैं, जायका भी इंशाल्लाह बाकमाल होगा। तो आप चाहें तो चपाती के साथ खा लें या रोटी के साथ खा लें, जिस तरह भी खाएंगे आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।